कभी आपने सोचा है कोई व्यापारी जो कल तक कर्ज में डूबा था आज करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। ये कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची जीवंत कहानी है। ये कहानी है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक सामान्य कपड़ा व्यापारी श्री गोविंद लाल शर्मा की। एक ऐसा नाम जिसकी किस्मत ने जब सारे रास्ते बंद कर दिए तो सांवरिया सेठ ने खुद उसके जीवन की दिशा मोड़ दी। साल था 1998। व्यापार में मंदी, बाजार में हाहाकार और जीएसटी जैसे बदलावों ने उन्हें झकझोर दिया था। छोटी सी दुकान जो पहले ठीक ठाक चल रही थी अब कर्ज के पहाड़ के नीचे दब चुकी थी। बैंक का लोन डिफॉल्ट हो गया, दुकान पर कुर्की का नोटिस चिपक चुका था। घर के अंदर तनाव, बाहर दुनिया के ताने, हर तरफ से हारने का एहसास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय एक आस के, ईश्वर। तभी उनके पुराने स्टाफ में से एक ने कहा, गोविंद भैया, एक बार सेठ जी के दरबार हुआ ही है। वो व्यापारियों के भगवान हैं, जिसे सबने छोड़ा उसे उन्होंने थामा है। गोविंद जी पहले मुस्कुरा दिए, मन ही मन सोचा अब भगवान बिजनेस डीलर बनेंगे क्या। पर हालात ऐसे थे कि अब हर छोटी उम्मीद भी उन्हें बड़ी लगने लगी थी और इसी एक छोटी उम्मीद ने उन्हें मंडपिया में सांवरिया सेठ के दरबार तक पहुंचा दिया। वो पहला दर्शन, पहली मुलाकात, ना कोई लंबी पूजा, ना मांगों की सूची, बस एक सीधी बात, सेठ जी मैं थक चुका हूं। अगर मेरा भाग्य फिर से लिखा जा सकता है तो मैं आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लूंगा। मेरी हर साल की पहली कमाई आपके चरणों में समर्पित। मंदिर परिसर में 3 दिन का व्रत रखा, न शोर न दिखावा, बस मन की सच्चाई और दिल की पुकार। 3 दिन की पूजा, एक सच्चा संकल्प और लौटते वक्त मन में एक नई आशा। पर गोविंद लाल जी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की रफ्तार अब पलटने वाली थी। भीलवाड़ा लौटते ही पहला झटका, एक कॉल। फोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, सर मैं दुबई से बोल रहा हूं। 5 साल पहले आपसे मान लिया था, अब मुझे आपसे एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। रकम 1,25,00,000 रुपए। ना कोई शर्त न एडवांस, बस एक भरोसा। गोविंद जी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस दुकान पर कुर्की का बोर्ड लग चुका था वहीं अब करोड़ों के सौदे हो रहे थे। और फिर मानो सेठ जी ने व्यापार की बारिश ही खोल दी। 1 महीने के अंदर 3 और बड़े ग्राहक जुड़ गए। जो दुकान बंद होने को थी वो अब 3 मंजिला शोरूम बनने की तैयारी में है। और गोविंद जी खुले शब्दों में कहते हैं, अब मेरे बिजनेस में मेरा हिस्सा बाद में है, पहले हिस्सेदार मेरे सेठ जी हैं। हर साल की कमाई का 10% वे सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट को दान करते हैं। ना किसी प्रचार के लिए, ना किसी दिखावे के लिए, बस उसी साझेदारी को निभाने के लिए जो उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर की थी। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, पूरे जीवन में सबने बस सलाह दी पर उठाया सिर्फ एक ने, मेरे सेठ जी ने। उनका उसूल, पहली कमाई सेठ की, बाकी जो बचे वो मेरे। ये कोई कहानी नहीं, ये है उस आस्था की अमिट दस्तावेज जो तिजोरी नहीं तकदीर खोलती है। सांवरिया सेठ ये केवल एक मंदिर नहीं, ये एक फेथ बेस्ड पार्टनरशिप मॉडल है जहां ना कोई स्टैम्प पेपर, ना कोई लीगल एग्रीमेंट, बस श्रद्धा की एक डील जो किस्मत